हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और चलिए आज देखेंगे सर्ट एनालिसिस, घातांक और करनी। और ये क्लास तीसरा है, आधा घंटा का लगभग में क्लास है तीनों। और तीनों आधा आधा घंटा का क्लास अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और चलिए आज सवाल में बात करेंगे और आप तो आसानी से बना सकते हैं सवाल। तीनों देखिएगा 1.5 घंटा के लगभग में होगा तीनों वीडियो। यदि आप देख लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आप सब तो सरस्वती माँ की पूजा तो आसानी से मना लिए होंगे, आसानी से पढ़ते भी थोड़ा पढ़ लीजिए और नौकरी लीजिए। चलिए देखते सवाल देखेंगे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, इस तरह का सवाल मिले जब रूट इंटू में रूट रूट इन्फिनिटी तक आए, इस तरह का सवाल मिले तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दूर लिखना। जो मान रहे उस रूट के अंदर में वही मान लिखना है। क्या करना है? जो मान रहे रूट के अंदर में वही मान लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो पूछा एसएससी मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है यदि देखिए रूट सात डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर में दिया है 343 के पावर में y-1 हो तो y का मान क्या होगा। चलिए देखेंगे। चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहे, अभी आपको बताए हुए थे कि इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो मान है वही आंसर होगा। देखिए 7 है तो 7 बराबर में इतना ही रहता तो 7 आंसर होता, क्योंकि बराबर में क्या दिया हुआ है 343। 7 का क्यू होता है, क्या होता है 7 का क्यू y-1। चलिए देखेंगे तो क्या, देखिए कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, कुछ नहीं तो पावर में 1 है तो 7 के पावर में 1 क्या लिखिएगा 3y-3। अब बेस सेम तो पावर बराबर कर दीजिए, 3y-3 बराबर 1 तो 3y बराबर क्या होगा 4, तो y बराबर 4/3। एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2010 में। इसमें 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रेलवे में भी अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, जो इसमें मान रहे वही मान आंसर होगा। बराबर में मान दिया है तो y का मान पूछा है तो y का मान निकालेंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ में बने रहिए, भाई को सपोर्ट करिए। चलिए देखेंगे। देखिए सवाल लगता होगा उसी तरह का, लेकिन ये अलग है। उसमें क्या था इन्फिनिटी तक दिया था तब 8 ही होता है आंसर, लेकिन इसमें इंटू में है, इस बाद में नहीं है, कुछ इन्फिनिटी तक नहीं दिया हुआ है। तो ये कैसे बनेगा। और थोड़ा भाई को सपोर्ट करिए, सब सपोर्ट करिएगा तो उम्मीद बढ़ेगा। और आपको हम ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे ना, किसी भी मैथ आसानी से बना सकते हैं। देखिए इस तरह का मान रहे ना तो जो संख्या है वो लिखिएगा। क्या करेंगे, देखिए रूट एक रूट का मान क्या है 1/2। जय गो रूट है उसको गुना कर दे, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो रूट है। 6 बार 1/2 से क्या होगा, 6 बार 1/2 से क्या होगा गुना। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 64। तो इसको मिटाइएगा, जो 64 आया है, जो 64 मिला है ऊपर में एक कम करके लिख दीजिएगा, ऊपर में एक कम करके लिख दीजिएगा, हमेशा आंसर मिलेगा। क्या होगा, हमेशा आंसर मिलेगा। अब एग्जाम में इस तरह का सवाल मिले तो आप आसानी से बना सकते हैं। रूट करिए 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 63/64 कर दीजिए जो मान रहता है रूट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखेंगे। देखिए गुना में थे तो कर लिए, गुना में थे इन्फिनिटी तक तो कर लिए, बिना इन्फिनिटी तक था गुना में तो कर लिए, लेकिन ये माइनस में है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। देखिए जो संख्या है बाहर निकालिए, इस तरह का विलय माइनस या प्लस में तो संख्या है बाहर निकालिए और दो खंड में तोड़िए, यानी दो खंड में तोड़िए जिसका अंतर एक का हो, तो 9 गुने 8 तोड़िएगा, 9 थे कितना तो 72। अगर माइनस वाला रहता है तो छोटा वाला लीजिएगा, देखिए पीछे वाला क्लास देख लीजिए, पूरी जानकारी मिलेगा आपको। प्लस वाला रहता है तो बड़ा वाला लीजिएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है और 8 है, तो यह माइनस में है ना, माइनस में तो क्या करेंगे, छोटा वाला यहाँ पे तोड़ लीजिए। 20 है ना, इसको तोड़िए 5 गुने 4, देखिए छोटा वाला है, माइनस वाला है ना, तो छोटा वाला लीजिए 4 लीजिए। अब क्या आया है इसमें 8 मिला है, माइनस वाला है तो 8, इसमें माइनस वाला है तो 4, भागा है तो 2 बार में कटेगा, 2 आंसर होगा इसका। क्या होगा, 2 आंसर होगा। चलिए सटीक से सटीक सवाल करेंगे, आप पूर्ण रूप से बने रहिए। अब कुछ सटीक से सटीक सवाल करेंगे। देखिए माइनस रहे या प्लस रहे, प्लस रहे तो बड़ा वाला मान लीजिएगा, माइनस रहे तो छोटा वाला मान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर भागा में है, तो भागा में है तो जो मान निकलेगा, ये मान जो निकलेगा, दोनों को भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। √7 क्या रहे, √7 रहे, √5 रहे, ऐसे रहे ना, ऐसी संख्या रहे, अंतर 2 का, मतलब 2 का या सेम अंतर है ना सब में, तो जो छोटा दिखे वो बड़ा मान होगा, जो छोटा दिखे बड़ा होगा मान, और जो क्या है, जो बड़ा दिखे वो छोटा मान होगा। क्या होगा, छोटा मान होगा। देखिए सबसे छोटा ये दिख रहा है √5 और √3 का, ये बड़ा है, दोनों को जोड़िए देखिए बड़ा मान होगा। लेकिन जो देखने में छोटा लगे, देखिए देखने में कौन छोटा है, चारों में छोटा ये है, तो बड़ा मान क्या होगा, बड़ा मान होगा √5 माइनस √3। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब देखिएगा इसका अंतर, देखिए √5 का मान रखिएगा, √3 का मान रखिएगा, और दोनों का अंतर करिएगा ना, ये सबसे बड़ा होगा। नहीं देख मान रख के देख लीजिएगा। ये जो है ना शॉर्ट में पढ़ाने के यही ट्रिक है कि आप जो भी मान है इसमें छोटा दिखे बड़ा मान, बड़ा दिखे यह क्या है, बड़ा दिखे छोटा मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लस वाला देखते हैं। प्लस वाला में दिखेंगे, देखिए प्लस वाला में क्या है, देखिए प्लस वाला में है √8 प्लस √5, √6 प्लस √7 प्लस √6, और क्या है √10 प्लस √3, क्या है √11 प्लस √2। दिख रहा होगा लास्ट वाला संख्या, देखिए नहीं दिख रहा होगा तो देखिए √11 प्लस √2 है का मान, छोटी मान ये छोटी मान का, इसका छोटी मान क्या होगा। चलिए देखिए देखिए इसमें बड़ा कौन दिख रहा है, तो बड़ा देखिएगा, बड़ा ये है 10 है, 11 है, कोई बात नहीं। देखिए जोड़ने पर उतना ही आता है सब मान, 13 आता है, या अंतर में उतना अंतर मिले सेम, तो क्या करेंगे, जो बड़ा दिखे √11 प्लस √2 क्या होगा, आंसर होगा। ये छोटा
बड़ा दिख रहा है, छोटा मान होगा। 11 बड़ा है दिख रहा है, इसके साथ जोड़ने पर 13 मिलता है ना, तो छोटा मान जो होगा बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, छोटा मान, ये छोटा मान इसमें ये है, ये बड़ा वैल्यू, बड़ा पूछता तो ये होता, और छोटा पूछा तो ये होगा छोटा। चलिए, सवाल कुछ बड़ा रहे, लिखने में अंतर होता है, तो इसीलिए हम आपको रोक के बात कराते हैं। क्या कराते हैं, उसके बाद आपको कराया जाता है। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मिले, क्या मिले, इस तरह का क्वेश्चन मिले, इसमें बड़ा मान निकालना हो, छोटा मान निकालना हो, तो देखिए इस तरह को आप ऐसे लिख लीजिएगा, एक लाइन लिखिएगा, देखिए 3 लिख लाइन ऐसे करिएगा। इसके देखिए पावर में 1/2 होगा, इसके पावर में क्या होगा 3 के पावर में 1/3, 4 के पावर में 1/4, और क्या 6 के पावर में 1/6 लिख सकते हैं। देखिए पावर को क्या करिएगा, पावर को एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा पावर का तो क्या होगा 12 इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, तो 12 में इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा 2 के पावर में 6, इसमें भाग दीजिएगा तो 3 के पावर में क्या होगा 3 के पावर में 4, इसमें भाग दीजिए 4 के पावर में 3, और इसको भाग दीजिए 6 के पावर में 2। अब बताइए क्या होगा, 6 बार गुना करिएगा तो 64 मिलेगा, 81 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, देखिए ऐसे करिएगा, 6 बार 64 मिलेगा, 64 मिलेगा, ऐसे गुना इसका 4 बार करिएगा तो क्या 81 मिलेगा, इसका 3 बार करिएगा 64 मिलेगा, इसका क्या मिलेगा 36 मिलेगा, 6 का स्क्वायर है 36 मिलेगा। अब देखिए बड़ा वैल्यू क्या है, बड़ा वैल्यू, बड़ा मान। अब आंसर में क्या रहता है, आंसर में दिया रहेगा जैसे ए, इसका मान है बड़ा तो ये दिया रहता है, ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है, √2 दिया रहता है, बी में दिया रहेगा ऐसे, सी में दिया रहेगा ऐसे, और डी में दिया रहेगा ऐसे। तो आप ऐसे दुल्हन तोड़िएगा, पावर को एलसीएम लीजिएगा, तब एलसीएम के बाद जैसे भाग दीजिएगा, देखिए आया ऊपर में, ऊपर में आप तोड़ने वाला तोड़ दीजिएगा संख्या में। अच्छा ये ऐसे है, कुछ बड़ा वैल्यू मिलेगा ना तो उसको मान बराबर कर दीजिए, पावर बराबर कर दीजिएगा। चलिए देखेंगे उस सवाल को, सवाल इसमें आंसर क्या है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सवाल रहता है 12 पावर, क्या रहता है, अब पढ़ते रहिए, और रफ्तार कोचिंग सेंटर में देखिए कि क्या होता है, को धीरे धीरे रफ्तार पकड़ाएंगे, आप में भी रफ्तार आएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन है 2 के पावर में 60, 3 के पावर में 48, 4 के पावर में 36, और क्या रहे 5 के पावर में 24, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। इस तरह का मान पूछे, 4 का पावर में 2 के पावर में 60 है, 3 के पावर में 48 है, और 4 के पावर में 36 है, 5 के पावर में 24 है। देखिए एसएससी में ये क्या है 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का सवाल रहेगा तो इतना तो नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि पावर बराबर कर लीजिए, सबका पावर बराबर करिए। देखिए 2 है, 12 के टर्म में कर लीजिए, 12 पंचे 60, 3 है, 4 अंदर लीजिएगा कितना होगा 12 चौका 48, 4 है, 3 अंदर लीजिएगा तो 12 या 36, 5 है, 2 अंदर लीजिएगा तो क्या होगा 12 होगा 12। अब बताइए ना, अब बताइए क्या होगा ये 32 होगा, 32 के पावर में 12 क्या है, 81 के पावर में क्या होगा 12 क्या है, 64 के पावर में क्या होगा 12।
और 25 के पावर में क्या होगा 12। अब बताइए इसमें बड़ा कौन होगा, बड़ा यही ना होगा, बड़ा यही ना होगा। छोटा पूछे तो 25 के पावर में क्या है, 25 के पावर में 12 है, यह होगा छोटा। इस तरह का पावर जब बड़ा रहे तो पावर बराबर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा वैल्यू खींच के अंतर पावर बराबर कर लीजिएगा, छोटा बड़ा वैल्यू मान आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ पावर ज्यादा बड़ा हो तो क्या करेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिले, छोटी वैल्यू इसमें मालूम करना है। देखिए क्या करेंगे, आसानी से बनाएंगे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। धीरे धीरे आप बने रहिए, क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा जैसे टाइम नहीं लगता। देखिए 200 है, पावर 3 खींच लीजिए अंदर, 100 हुआ, पावर सेम करिए। और क्या है 300 है, 200 है तो पावर 2 अंदर कर लीजिए, 100 है। क्या है पावर में 100 गुना करिएगा 200 मिलेगा, गुना करिएगा 300 मिलेगा। अब बताइए क्यू जो करिएगा तो 8 होगा, आई 2 गो जीरो है तो 6 गो जीरो हो जाएगा, 6 गो जीरो होगा, 6 गो जीरो को पावर में 100। क्या है स्क्वायर है तो 9 होगा, 2 गो जीरो है तो 4 गो हो जाएगा, 4 गो जीरो होगा आई 100। अब बताइए आप तो आसानी से बनाइए, बता दीजिएगा कि छोटी वैल्यू तो यही ना होगा। देखिए छोटी वैल्यू तो यही ना होगा, क्या है छोटी वैल्यू ये होगा 9 पे 4 गो जीरो, 8 पे 6 गो जीरो। ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का स्क्वायर 100 है, इसका पावर में क्या 100 है, तो दोनों को जब स्क्वायर करिएगा तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो पूछा हुआ एग्जाम में, क्या है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 3 के पावर में 51 है, 3 के पावर में 52 है, प्लस 3 के पावर में 53 है, प्लस 3 के पावर में 54 है, 54 है। विभाजित होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ है क्या 2, 3, सी में दिया हुआ है 7 और डी में क्या है 2 एवं 3 दोनों से, तो कैसे होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, 3 के पावर में 51 कॉमन लीजिए, 1 बचेगा, 3 के पावर में 2 बचेगा, 3 के पावर में 3 बचेगा, ये 3 के पावर में 1 बचेगा। देखिए 52 है, जब इसको गुना करिएगा तो पावर जुटता है, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है, और 3 के पावर में 3 बचेगा। देखिए 51 कॉमन लीजिएगा, इंटू में पावर जुटता है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसको गुना करिएगा पावर 1 जुट के 52 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 53 हो जाएगा, पावर जुट के यहाँ पे क्या होगा 54 हो जाएगा। अब बताइए 3 के पावर में 51 है, अब गुना करिएगा क्या होगा, इस 27 होगा, ये 9 होगा, 3 होगा, 1 होगा। देखिए 36 और 4 40 हुआ, तो 40। अब देखिए किस किस से भाग लगने वाला है, अब 3 का गुणज है तो 3 से तो लगेगा ही, और 40 है तो 2 से लगेगा। ऑप्शन क्या होगा 2 एवं 3 दोनों से, 2 एवं 3 दोनों से होगा विभाज्य। इस तरह का क्वेश्चन मिले कॉमन ले लीजिए और इसको जोड़ के आप देखिए रखिए, देखिए 2 से कटेगा ये, और 3 का गुणज है 3 से भी कटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये तीनों क्लास आप कर लेते हैं तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को फंसने का कोई शिकायत नहीं आएगा।
और आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। तीनों क्लास कर लीजिए, लगभग आधा घंटा 1.5 घंटा का क्लास होगा। 1.5 घंटा के क्लास में घातक करनी का पूरा आपका फुल्ली नॉलेज मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। और क्या करेंगे 15 मार्च से क्या करेंगे, 15 मार्च 2021 से 100 से प्लस सेट कराएंगे। किस 100 से 1 प्लस हो सकता है, कम नहीं होगा। यानी ग्रुप डी का होगा 100 से प्लस सेट कराएंगे। 100 से प्लस सेट कराएंगे तो आप आसानी से ग्रुप डी क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए देखिए सवाल है, देखिए सवाल क्या है। इस तरह का सवाल मिले ना तो करना क्या है, देखिए इस तरह का सवाल मिले तो जो पावर में है तो 5 लिख लीजिएगा, जो रूट में है 5 लिखिएगा। पावर में है ऊपर में रखिए, जो पावर में रहे ऊपर में रखिएगा इसके। और जो रूट के, देखिए याद करने के लिए ऐसे रखिए, रूट के त्रिकोणमी में जो मान रहेगा ना, कोणमा में जो मान रहेगा उसको क्या करेंगे, बेस में लिखिए 3 गुने 6। इसमें भी है, इधर भी है, क्या है 5 है। पावर में क्या है 9 गुने 4 है। बेस में क्या है, देखिए बेस में 6 गुने 3 है, ये 3 है तो देखिए अब काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, काटा। इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दूसरे काटिएगा। देखिए 5 के पावर में 2 गुने 5 के पावर में 2, बेस सेम है तो पावर जुटेगा। क्या होगा, पावर जुटेगा। यही आपका आंसर ऑप्शन में था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आज इसी तरह के क्लास करने के लिए भाई को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भाई को पूर्ण से सपोर्ट करिएगा। हम पूर्ण रूप से आपको खुली तरीका से आपको इतना बताएंगे कि आप रफ्तार उस तरह रफ्तार आप में भी आएगा, उसी तरह का रफ्तार आप में भी आएगा। और देखिए जब 100 से प्लस सेट कराएंगे ना ग्रुप डी का 100 से प्लस सेट कराएंगे तो आप देखिएगा ग्रुप डी आसानी से मैथ बनेगा आपसे। और अभी जो है ना अगले क्लास में करेंगे अगले चैप्टर शुरू। और घातक करने का फुली नॉलेज लेने के लिए आप तीनों क्लास देख लीजिए। लगभग में 90 मिनट में घातक करने का पूरा निचोड़ दिए हैं आपको, निचोड़ सिलेबस दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और सरस्वती पूजा तो हो गया है तो अपने खुद से ऐसे मेहनत करिए कि अगले सरस्वती पूजा में सरस्वती माता को गिफ्ट दे। क्या गिफ्ट दे, नौकरी के रूप में गिफ्ट दे। चलिए थैंक यू, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए।